हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज 20 अप्रैल का जो आपका थर्ड शिफ्ट का जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम था जो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 20 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के आए हुए अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं तो उन्हें देखेंगे और उनके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो है इसका PDF, हर शिफ्ट का PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के तुरंत बाद भेज दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका था जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानबाजी हो जाएगा। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं। जसपाल राणा जो उत्तराखंड के बेहतरीन निशानेबाजी में से एक हैं और उनके पिता नारायण सिंह राणा ने BSF अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया था। अगला प्रश्न आया था कि बीजेपी के पहले त्रिपुरा के वर्तमान PM कौन हैं। तो बीजेपी से रिलेटेड था कि त्रिपुरा में बीजेपी के पहले CM कौन बने हैं, CM। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मनिक शाह हो जाएगा, जो कि अभी मनिक शाह वर्तमान त्रिपुरा के CM हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि WPL में RCB की मेंटोर कौन थी। तो जो आपका सानिया मिर्जा हो जाएगा वो RCB की मेंटोर थी। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में अपना मेंटोर बनाया गया था। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी। इसके पिछले वाले शिफ्ट में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म पूछा गया था, जन्म स्थान। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर 11 जनवरी 1966 हो जाएगा। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में की हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे और विदेशी मंत्री, गृह मंत्रालय और रेलवे के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है कि 2021 और 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है प्याज का। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आया था कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो आपका पालक में है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि रंगहीन विलयन बनाने के लिए पानी में घुल जाता है। पालक और गोभी, ब्रोकोली, अजमोद और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में यह होता है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ है। तो आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। तोपों का परीक्षण देने वाला भारतीय सैन्य स्कूल महाराष्ट्र के नासिक जिले में देवलाली में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। तो जो आपका जीवन बीमा LIC द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जीवन बीमा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में प्रति वर्ष 8% का गारंटी रिटर्न लाभ प्रदान करती है। योजना की अवधि 10 वर्ष है। अगला प्रश्न आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में अधिक लिंग अनुपात 1084 है, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात 618 है। अगला प्रश्न आया था कि RBI का फुल फॉर्म पूछा गया था कि RBI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न आया था कि MCB का फुल फॉर्म क्या होगा। जो MCB आपका है उसका फुल फॉर्म पूछा था। तब आपका जो इसका आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि नेफ्रॉन किसका भाग है। तो जो आपका नेफ्रॉन है वो आपका गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अलग नेफ्रॉन है जहाँ की किडनी का मुख्य कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि दिबांग का उद्गम स्थल पूछा था कि कहाँ है। तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश
आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर यानी 240 मील है। नदी का उद्गम स्थल प्रदेश में स्थित पटकाई हिल्स के रूप में जाना जाता है वाली पूर्व हिमालय में स्थित समुद्र तल से 2375 मीटर ऊपर है। मूल स्थान का दिहिंगमुख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आया था कि जुकाम किसकी वजह से होता है, तो आपका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। जुकाम या फ्लू वैसे वायरस से होता है जो कि श्वास नली को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आया था कि गणगौर त्यौहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो जो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न आया था कि एक लिंगी पुरुष पुष्प कौन सा है, तो आपका जो इसका राइट आंसर पपीता ऑप्शन में था, तो आपका पपीता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि ताशकंद समझौता क्या है। ताशकंद समझौता से रिलेटेड एक प्रश्न था। प्रश्न तो रियल नहीं मालूम है, पर चलिए ताशकंद समझौता को देख लेते हैं। तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता है। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ है कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अगला प्रश्न आया था कि मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई आपके जो थे वो मंडल आयोग के गठन के समय प्रधानमंत्री थे। तो आपका जो एक अगला प्रश्न था कि निम्न में से आंतरिक रूप से प्रजनन कौन करता है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें नहीं मालूम है, अगर आपको इसका उत्तर मालूम होगा तो कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए तो आज जो थर्ड शिफ्ट का प्रश्न था इतने ही हमें प्रश्न मिले हैं। अगर आपको और भी प्रश्न याद हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर हमें मिलते हैं तो हम इसे पीडीएफ में आप शामिल करके आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। आपका जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है रोज़ वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय